हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत है फिर से ड्रीम क्लासेस में। और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर ऑब्जेक्टिव की क्लास लगवाइए। और बहुत अच्छी सोच है आप लोगों की, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करता है किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो आज से हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का क्लास लगाएंगे। आपको कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव की वीडियोस प्रोवाइड होगी। एज लाइक आप इसको टेस्ट की तरह मानकर चलिए। जो समय है उस समय पर बिल्कुल आप हमारे इस क्लास को अटेंड करिए। और आज से हम लोग कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है चैप्टर वाइज हम लोग करने वाले हैं। और सबसे पहले आपको पता है लेसन 1, क्लास 12 फिजिक्स में लेसन 1 में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, स्थिर वैद्युतिकी, व्हेन द चार्ज इज ऑन रेस्ट, जब आवेश रुका हुआ हो, इसके बारे में पढ़ना है। और स्थिर वैद्युतिकी जो हमारा यूनिट 1 है उसमें 4 लेसन आते हैं, जिसमें लेसन फर्स्ट लेसन जो हमें पढ़ना है उसका टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ठीक है। तो आज इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे हम रखने वाले हैं, एक एक कर करके आप इसका आंसर दीजिएगा। थोड़ा समय भी हम आपको बिल्कुल देंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक कूलम आवेश, ठीक है, कितने ईएसयू के बराबर होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, प्रीवियस ईयर्स पूछा गया क्वेश्चन है। और चलिए, मैं देख पा रहा हूँ धीरे धीरे हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। और जो क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। एक कूलम आवेश कितने ईएसयू के बराबर है, जल्दी से बताइएगा। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है। ड्रीम क्लासेस राहुल सर के थ्रू ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये लाइव सेशन। और आज पहला है, इसी तरह से 15-10 क्वेश्चन हर एक दिन हम आपके लिए लेकर आएंगे सभी सब्जेक्ट का। फिलहाल अभी फिजिक्स केमिस्ट्री हमने शुरू किया है। तो एक कूलम आवेश जो है वो हमारा आंसर जो होगा, चलिए आप लोगों ने आंसर दे दिया, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा ना बाबू, ये हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा 3 × 10⁻⁹। चलिए, एक पेन और एक पेपर, जब भी क्लास में बैठिए, ऑब्जेक्टिव की क्लास हो चाहे वो हमारा क्लास हो, आप पेन और पेपर लेकर बैठिए। और हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है ड्रीम क्लासेस के नाम से, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एक कूलम आवेश बराबर 3 × 10⁻9, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा 3 × 10⁻9, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक हमें फाइंड आउट करना है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। 4 विकल्प स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, इसी तरह से 1 2 3 4 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, और नन ऑफ दीज। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। 4 विकल्प जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे आंसर देना शुरू कर दिए हैं। और बहुत छोटी छोटी क्लास हम लगाएंगे ऑब्जेक्टिव की, क्योंकि एक बार में बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर आपने ऑलरेडी हमारा नोट्स खरीद रखा है तो इसको तो बिल्कुल याद ही होगा। तो एज लाइक टेस्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो कितना याद है। चलिए, तो जो दूसरा आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो हमारा स्टूडेंट, ये हमारा बी नंबर आंसर होगा। न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलम स्क्वायर। चलिए, तो विद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक हुआ ये हमारा करेंट क्वेश्चन नंबर 2 का बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। अगर हम किसी वस्तु को चार्ज कर देते हैं, आवेशित करते हैं, तो उसके द्रव्यमान मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला विकल्प हमने रखा है बढ़ता है, दूसरा कहेंगे नहीं घटता है, तीसरा कहेंगे अचर रहता है, मतलब बढ़ भी सकता है, ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, सॉरी। और डी हमने रखा है ए और बी, यानी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कि जब किसी वस्तु को हम आवेशित करेंगे तो उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा। ये चीज़ हमने क्लास में भी पढ़ाया था आपको। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको याद है कि अगर हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा। चलिए, आंसर दे दीजिए। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं और ये आंसर होगा डी। कुछ कुछ का गलत भी आ रहा है, बिल्कुल उस चीज़ को सुधारिए।
पेन और पेपर लेकर बैठिए, क्वेश्चंस को नोट करते चलिए कि जब हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट सकता है। यानी सीधे सीधे कहिए कि अगर हम वस्तु को आवेशित कर रहे हैं तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा, ये वस्तु के ऊपर निर्भर करता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस वस्तु को आवेशित कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, हम किस वस्तु को आवेशित कर रहे हैं इस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी हो? तो जो 3 का आंसर हो गया वो हमारा डी हो गया जी, ए और बी। और इधर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है साइड में, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। जैसे किन्हीं बच्चों को अगर नोट्स ख़रीदना हो या कुछ भी, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है ड्रीम क्लासेस के नाम से। आप जैसे फेसबुक व्हाट्सअप डाउनलोड करते हो वैसे हमारा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ब्राउन कलर का लोगो होगा ऐप के ऊपर, उसको डाउनलोड करके स्टोर वाले ऑप्शन पे जब आप जाइएगा तो आपको वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे पार्टिकुलर। आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो उसकी फ़ीस है उस फ़ी को पे करके, और जो फ़ीस दिखेगा वो पूरे 1 साल की फ़ीस होगी। हाँ जी, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप यहाँ पे। चलिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आज बहुत ही छोटा सा क्लास हम रखेंगे कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है कैसा? संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, या दोनों होगा, या ननबदीज होगा? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा सवाल हमने आपके स्क्रीन पे रखा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षी, असंरक्षी, ए और बी दोनों, या ननबदीज? क्वेश्चन नंबर 4, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी एक विकल्प का चयन करना है। इसे मैं कलर कर देता हूँ ताकि बच्चों को लगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्लियर है? स्थिर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है? ये बहुत अच्छा। देखिए बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं ना, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको पढ़ा के छोड़ देंगे, ऑब्जेक्टिव पर उनका ध्यान नहीं जाता है। बट उनको कौन समझाए कि ऑब्जेक्टिव जो है एक अलग ही रोल अदा करता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि इसमें मार्क्स कटते नहीं है, अगर आप टिक लगा दो तो फुल मार्क्स मिलता है, आपको भी पता है। और लॉन्ग शॉट जो होते हैं, डेरिवेशन जो होता है वो कट भी जाएगा, 5 वाला 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। तो जो 4 नंबर का आंसर होगा कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र, ये मैंने क्लास में बच्चों को पढ़ाया है कि वो बिल्कुल संरक्षी होता है जी। क्लियर है? तो जो 4 का आंसर होगा वो हमारा ए होगा। और 5वां नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक, जिसको हम इप्सिलॉन आर कहते हैं, हो सकता है, कितना हो सकता है? किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक कितना हो सकता है? ई आर जो होगा वो कितना होगा? -1 होगा, 0 होगा, 0.5 होगा, या ये सिर्फ 5 है जी। चलिए, ये 0.5, ये ओनली 5 है। ठीक है, ये क्या है? ओनली 5 है। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक। एक बच्चे ने कमेंट कर रखा है कि सर आप इसका डेरिवेशन भी, मतलब इसको आप समझाइए। तो हम उन्हें कहना चाहेंगे, बाबू हम तो क्लास करा ही रहे हैं ना 12th फिजिक्स का, आपने कोर्स नहीं खरीदा है या आपने ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए आप नहीं पढ़ पा रहे हो। तो नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं 12th फिजिक्स। ठीक है, चलिए सॉरी। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा जी, 5। ये ओनली 5 है, ये 0.5 है। तो किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक ई आर जो होता है वो 5 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जो 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है कि किसका निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से बताइएगा। मतलब किसका वैल्यू, मतलब अस्तित्व जो है वो संभव ही नहीं है लिख पाना ये। ठीक है, मतलब बेकार के हमने लिख दिया है, ये ऐसा सीधे सीधे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए मैं बताऊं, तो जो 6 नंबर क्वेश्चन होगा, मैं देख पा रहा हूँ कुछ कुछ बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। आज तो भीड़ कम है, उम्मीद है कि नेक्स्ट डे जब भी आपकी ऑब्जेक्टिव की क्लासेस होगी तो भीड़ काफ़ी होना चाहिए। तो किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो जो आंसर होगा वो हमारा होगा 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका जो अस्तित्व है वो बिल्कुल संभव नहीं है। क्लियर है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है जी। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, जल्दी से बताइएगा कि मुक्त आकाश की परावैद्युता कितनी होती है? पहला ऑप्शन हमने रखा है 9 इंटू 10⁻⁹ एम एफ इनवर्स, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 8.85 इंटू 10⁻12 एफ एम इनवर्स एंड नन ऑफ दी। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं और इसका आंसर कुछ कुछ बच्चे बिल्कुल सही से दे रहे हैं। कुछ कुछ बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ कि सी को ज़्यादा ये बढ़ावा दे रहे हैं बच्चे
कि सर इसका जो मुक्त आकाश की प्रावैधता या विद्युतशीलता जो होगा वो 8.85 इंटू 10⁻⁹ -12 FM इनवर्ट्स, और ये बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही है, ए सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 FM इनवर्स, और ये 9 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विद्युत तीव्रता की बीमा जो होगी वो क्या होगी। विद्युत तीव्रता की बीमा MLT इनवर्स टू आई इनवर्स, MLT टू दी पावर -3 आई इनवर्स, ML² T इनवर्स 3 आई इनवर्स 2, और ML² T⁻2 आई टू दी पावर 2। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। चलिए, तो जो मैं 8 नंबर क्वेश्चन का टिक कर रहा हूँ ये हमारा बी होगा जी। 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, MLT इनवर्स 3 आई इनवर्स। चलिए, अभी आज तो ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं, आज हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या पर क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि साबुन के एक बुलबुले को जब, अच्छा अगर आपको अच्छा लगे ना ये, और आप चाहते हो कि इस तरह की क्लासेस हम कंटिन्यू लगवा दें ऑब्जेक्टिव की, तो ज़्यादा कुछ नहीं, नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिएगा। उसके बगल में शेयर का बटन है, एक 200 फ्रेंड को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी इसके साथ जुड़ जाए। फिर हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव की क्लासेस रेगुलर लगा देंगे, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री। चलिए देखते हैं कितना लोग आप लोग शेयर करते हैं, क्योंकि नीचे लिखा जाएगा ना, आप शेयर करिएगा। तो साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9। तो जो हम कहना चाहेंगे कि साबुन के बुलबुले को जब हम आवेशित करेंगे तो उसकी त्रिज्या जो है ना वो बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्लियर है। और सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 पर अगर हम आते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नोट की बीमाएँ क्या होगी। ये भी पढ़ाया गया क्वेश्चन है क्लास में, मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ाया था कि एप्सिलॉन नोट की बीमा क्या है, जल्दी से बताइएगा। अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी, ठीक है, तो अभी एक एक कर करके क्लासेस में हम लगवाएंगे। फिलहाल आप एप्सिलॉन नोट की बीमा बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। चलिए आंसर बताएं। बहुत सारा ऑप्शन है, 4 विकल्प है, इतना पढ़ पाना भी संभव नहीं है वो आपके लिए। मैं देख पा रहा हूँ कुछ कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है। तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी। सीधे हम लोग आंसर पढ़ते हैं, M इनवर्स L⁻⁻3 T⁴ A⁻2। तो ये 10 क्वेश्चन आज के लिए काफ़ी है। मैं मान रहा हूँ कि ये छोटा सा स्पेशल क्लास था। अगर आपका इसी तरह से बना रहा, ठीक है, तो हम लोग और भी बहुत सारी क्लासेस करवाएंगे ऑब्जेक्टिव की, स्पेशल लाइव क्लासेस। तो ये छोटा सा क्लास था। उम्मीद है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अगली क्लास के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है, बिल्कुल आज होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और बिल्कुल आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, टीचर बच्चे क्या करते हैं ना, बार बार सब्सक्राइब करते हैं, नहीं, किसी भी चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ एक बार किया जाता है, लाइक आप बार बार कर सकते हो अलग अलग वीडियोज़ में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना हो ना, तो मैं एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूँगा कि प्ले स्टोर जाइए, प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, उसका लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, साइन इन करिए, स्टोर वाले ऑप्शन पे आइए। स्टोर वाले ऑप्शन पे जितने भी टीचर हैं वो आपको दिख जाएंगे नीचे आने पे। फिर वहाँ पर आपको जिस कोर्स की ज़रूरत है उस कोर्स को पार्टिकुलर आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।